Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn the introduction of PHP and PHP syntax. First of all, we will see what is PHP. It is PHP code is executed on the server, यानी scripting language है जिसका कोड सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है. PHP की एब्रीवेशन की बात करें, एक्रोनिम फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्ट लैंग्वेज. आप इजीली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. एंड PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर पर आपकी एग्जीक्यूट होने के बाद देन आपके पास रिज़ल्ट शो होता है. अब यहाँ पर आपके पास इसके लिए मैं जहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, अब तो जैम सर्वर VS कोड यूज़ करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके बाद वैम सर्वर यूज़ करें जिसमें बिल्ट इन PHP MySQL और बिल्ट इन आता है. तो आपको सेपरेटली PHP को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से व्हाट इज़ अ PHP फाइल. PHP files can contain text, HTML, CSS, JavaScript, PHP कोड, यानी इसमें आप PHP एक्सटेंशन लगाते हैं .php. ठीक है, एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, इसमें सब कोड होता है जिसमें PHP का कोड, और मैं टैग्स वगैरह भी आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से PHP की फ़ाइल राइट की जाती है. और HTML का सिंटैक्स भी होता है, HTML भी होता है, टेक्स्ट भी राइट किया जाता है, CSS स्टाइलिंग भी यूज़ हो रही होती है, JavaScript भी या फंक्शंस वगैरह, JavaScript सब कुछ यूज़ हो रहा होता है. एंड PHP कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज़ रिटर्न टू द ब्राउज़र एज प्लेन HTML. यानी ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है. सपोज करो मैंने कोई बटन क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट प्लेन HTML में यानी ब्राउज़र में आपको दिखाई दे रहा है. और इसकी एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पर आपको. और PHP का पर्पस क्या है, क्या क्या करती है, जनरेट डायनामिक वेब कंटेंट, यानी वेब कंटेंट आप जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो. कैन create, open, read एंड डिलीट, क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर पर ये फंक्शंस यूज़ है. CRUD ऑपरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोग्राम करवाया था. तो CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे जिसमें क्रिएट किया था, रीड किया था हमने, और अपडेट यानी एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो फंक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डेटा कलेक्शन के लिए PHP को यूज़ किया जा सकता है. PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़. वी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस में भी आप एडिशन वगैरह यानी मॉडिफाई कर सकते हैं. PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस को कंट्रोल, एनक्रिप्ट डेटा करने के लिए भी यूज़ होती है. With PHP, you are not limited to output HTML. You can output images or PDF files. You can also output any text such as HTML and XML. अब ज़रूरी नहीं है कि HTML का कोड है, आप इसमें सब यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वी हैव टू सी द PHP सिंटैक्स, किस तरह से सिंटैक्स यूज़ करते हैं. क्योंकि PHP की फ़ाइल जैसे HTML की फ़ाइल्स के लिए हमने किया था ना, एंगल ब्रैकेट में फर्स्ट टैग एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट टाइप HTML, फिर HTML5 के लिए, और क्लोजिंग टैग रूट आपके पास एलिमेंट यानी HTML होता था, क्लोजिंग होता था. सेम इसी तरह से इसका भी PHP का भी सिंटैक्स है. और बेसिक सिंटैक्स क्या है PHP का? PHP स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट. इट स्टार्ट्स विद द एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट. तो ये इसका सिंटैक्स है जिसमें आप PHP यानी एंगल ओपनिंग है, एंगल ब्रैकेट है, क्वेश्चन मार्क है, PHP है, और यहाँ पर PHP कोड, जितना भी PHP का कोड है वो आप राइट करेंगे. क्लोजिंग में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट होती है, और इसकी एक्सटेंशन क्या रहेगी, .php रहेगी. ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया HTML कोड भी होता है और सम PHP स्क्रिप्टिंग कोड भी होता है, सारा होता है. अच्छा जी, यहाँ पर बिलो वी हैव एन एग्जांपल, सिंपल PHP फाइल विद अ PHP स्क्रिप्ट दैट यूजेस अ बिल्ट इन PHP फंक्शन echo टू आउटपुट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन अ वेब पेज. अब echo जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में C की बात करूँ तो printf यूज़ करते थे आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए, और जब हमने C++ की बात की तो C आउट यूज़ करते थे आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए. तो PHP में हम echo यूज़ करते हैं, ECHO. तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करें हैं कि हम देख सकें कि किस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर PHP को जब भी एग्जीक्यूट है आपने सर्वर यानी PHP यूज़ करनी है. तो पहले तो हम VS कोड जो है विजुअल स्टूडियो कोड है उसे ओपन कर लेते हैं.
देन उसके बाद मैंने क्या करना है, जैम सर्वर आप लोगों के पास इंस्टॉल्ड है तो इंस्टॉल ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक करने लगी हूँ और मेरे पास यहाँ पर सर्वर ओपन हो जाएगा। इस सर्वर को हम यूज़ करेंगे। अब इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, जब भी आप कोडिंग करेंगे आपने अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आप। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यानी सर्वर एक्टिव हो गया तो कोड आपको पता है कि HTML का कोड राइट करी, उसमें स्क्रिप्ट राइट करी हूँ PHP की। डॉक टाइप HTML होता है, HTML रूट आपका एलिमेंट आएगा बॉडी, बॉडी में एक हेडिंग राइट किया माई फर्स्ट PHP पेज, और यहाँ से मैंने रेड कलर से इसे हाईलाइट किया है यानी क्वेश्चन मार्क PHP और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट में आपने इको करवाया है हेलो वर्ड को, यानी मुझे दिखेगे पहले वो हेडिंग दिखेगी, देन जो आपका हेलो वर्ड है वो दिखेगा। ठीक है, PHP कोड दिखेगा। अब यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर अगर मैं करती हूँ, अच्छा यहाँ के लिए क्या कर रही हूँ मैंने ना एक प्रैक्टिस, अच्छा अब इसको सेव कहाँ करवाना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी फाइल आप क्रिएट करोगे, सपोज करो मैंने प्रैक्टिस की फ़ाइल क्रिएट की हुई है या न्यू कंट्रोल आपके पास न्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं कोड अपना पेस्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सेव करने के लिए Ctrl+S करेंगे। ठीक है, आपने कहाँ पर सेव करवाना है, आपने जाना है जहाँ पर आपने जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है ना, आपका सेटअप पड़ा हुआ है तो आपने वहाँ करवाना है। मैंने ना सी में जैम को किया हुआ है और जैम में ये देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास htdocs का जो फोल्डर है उसमें आपने ये देखें मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैंने प्रैक्टिस वाला तो पहले ही किया हुआ है, मैं इसे कर देती हूँ प्रैक। ठीक है, प्रैक 1 कर देते हैं। ठीक है, प्रैक 1 मैं राइट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि मैं PHP की फ़ाइल कर रही हूँ तो ये रहा, PHP को सिलेक्ट करें यहाँ पर, और प्रैक 1 का एक फ़ोल्डर बना लिया है मैंने। सॉरी, ये हमारे पास ये वाला नहीं लेना था हमने, ऑल फाइल्स कर देते हैं। एक फ़ोल्डर बना रही हूँ, यहाँ तो फ़ोल्डर बना रही हूँ ना प्रैक्टिस का। ठीक है, प्रैक्टिस का मेरे पास प्रैक 1, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेरे पास पहले भी फ़ोल्डर प्रैक्टिस का पड़ा है तो मैं इसको प्रैक्टिस 1 कर देती हूँ। प्रैक्टिस न्यू प्रैक्टिस कर देते हैं। ठीक है, न्यू प्रैक्टिस कर देते हैं क्योंकि मेरे पास पहले कोड पड़ा हुआ है तो न्यू प्रैक्टिस कर देते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर बन गया न्यू प्रैक्टिस का, तो न्यू प्रैक्टिस में मैंने क्या किया, इसको प्रैक्ट 1 कर दिया। फाइल का नेम वही PHP कर लेती हूँ, मुझे फ़ोल्डर पहले नहीं बनाया हुआ था, और यहाँ प्रैक 1 और मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मेरे पास प्रैक 1 के नेम से एक फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैंने क्या करना है, मैं कोई भी आपके पास है, यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करूँगी कि लोकल होस्ट मेरे पास आएगा, और यहाँ पर आपने क्या करना है, लोकल होस्ट, और मैंने क्या नेम रखा था, न्यू प्रैक्टिस रखा है। राइट, मैंने फ़ोल्डर का नेम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या नेम रखा था, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि उसमें फ़ाइल का नेम क्या था, तो हम दोबारा देख लेते हैं। प्रैक्टिस या प्रैक 1 जो भी रखा था C में था। ठीक है, और हमने जैम में गए थे, जैम में, और यहाँ पर htdocs का फ़ोल्डर था, और मैंने क्या नेम रखा था फ़ोल्डर का, न्यू प्रैक्टिस। ठीक है, ये नेम रखा था, न्यू प्रैक्टिस राइट कर देती हूँ, न्यू प्रैक्टिस, और इसे करते हैं एंटर। तो ये देखें, ये इस टाइप की डायरेक्टरी आपके पास ओपन हो जाएगी, और इस डायरेक्टरी में यानी न्यू प्रैक्टिस के फ़ोल्डर में मेरे पास प्रैक्ट 1 पड़ा है, तो इसे क्लिक करते हैं तो देखें माय फर्स्ट PHP पेज और हेलो वर्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैंने ये स्टार्टिंग था क्योंकि PHP पर फर्स्ट हमारा लेक्चर था तो इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया कि कहाँ पर किस फोल्डर में पड़ा है और रखेंगे हम लोग। ये आप लोगों के पास आ गया कि किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट, यहाँ मेरे पास दूसरा प्रैक्टिस का फ़ोल्डर था जो पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स भी बताए हुए हैं कि सेव योर फाइल डॉट PHP एक्सटेंशन एंड प्लेस इट। मैंने वहाँ नीचे जो फाइल्स में PHP सेलेक्ट किया था, आपको डॉट PHP देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नीचे PHP जब सेव करते हुए सिलेक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली PHP का होगा। जैम में HTdocs के फ़ोल्डर में आपने एक प्रैक्टिस का
यानी जो भी आपका फ़ोल्डर है आप वो बनाएंगे और उसमें आप अपनी जो फाइल है, कोड है, वो आप इसको सेव करेंगे। और फिर लोकल होस्ट और प्रैक्टिस, यानी जो भी मेरा न्यू प्रैक्टिस था मैंने उसको लोकल होस्ट में यानी सर्वर पर सर्च किया और सर्वर पर पड़ी हुई थी फाइल और मेरे पास आ गई। अब केस सेंसिटिविटी की बात करते हैं इन PHP कीवर्ड्स इफ़ एल्स व्हाइल इको etc क्लासेस फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव। यानी केस सेंसिटिव का ये होता है कि अगर बड़े स्पेलिंग कैपिटल लेटर्स में लिख लो या स्मॉल लेटर्स में लिख लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आ जाता ना यहाँ पर केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों डिफरेंट है, ठीक है, यानी जिसमें स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखो, कैपिटल में है तो कैपिटल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ये आपका जो है वो डिफरेंट नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। एंड द एग्जाम्पल बिलो ऑल 3 इको स्टेटमेंट्स बिलो आर इक्वल एंड लीगल। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है ECO कैपिटल में लिख दो, सेम एज इको यानी स्मॉल में लिख दो। और यहाँ पर मैं कोड ले रही हूँ, वही कोड है, जस्ट इको करवाया हुआ है यानी प्रिंट करवाया हुआ है, तो मैं वही वाला कोड यानी अपनी जो प्रैक की फ़ाइल है उसमें कर लेती हूँ। ठीक है, प्रैक की फ़ाइल है मेरे पास और उसको क्या करना था, लोकल होस्ट पर मैंने यहाँ किया हुआ है, सेव किया है और यहाँ पर मैं करती हूँ, देखो हेलो वर्ड 3 टाइम्स मेरे पास आ गया। यहाँ पर कोड भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर कोड आपके पास गिवन है, इको में देखो कैपिटल में राइट किया हुआ था तभी हेलो वर्ड, ये आपको पता है लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है टैग। और यहाँ पर देखो स्मॉल में राइट किया हुआ है और यहाँ कैपिटल स्मॉल यानी मिक्स, आई थिंक कैमल राइटिंग, मिक्स राइटिंग में किया हुआ है। तो इस राइटिंग में भी आप राइट कर दो, तो उसने बस इको ही लेना है, चाहे वो जैसे आप लेटर्स में राइट कर दो। ठीक है, तीनों ने हेलो वर्ड ही प्रिंट करवा कर हमें दे दिया है। तो केस सेंसिटिविटी का भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। एंड हाउ वेयर ऑल वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। हाँ, अब यहाँ पर है ऑल वेरिएबल नेम्स जो राइट करेंगे ना वो केस सेंसिटिव होंगे। सपोज करो मैंने कैपिटल X लिखा है तो कैपिटल X ही वेरिएबल नेम यूज़ होगा, आप स्मॉल x यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड्स हैं जो फंक्शंस वगैरह कीवर्ड्स हैं जो प्री डिफाइंड हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स नेम जो आप खुद डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइन करेगा, वो हमारे क्या होंगे, केस सेंसिटिव होंगे, उसे एज इट इज़ यूज़ करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन PHP, जिसमें हमने PHP का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद उसका सिंटैक्स देखा, देन केस सेंसिटिविटी देखी, और फिर मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया कि फर्स्ट प्रोग्राम PHP में किस तरह से राइट करते हैं और किस फोल्डर में आपने सेव करना और कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।